रानो चिड़िया भागी भागी कालू कौवे और गोरी कौवी के पास आती है। कालू कालू भैया जल्दी चलो, तोते का पंख पेड़ की डाल के नीचे फंस गया है, उसे बचाना है। मैं क्यों जाऊं? हम बड़े और ताकतवर पक्षी हैं, छोटे छोटे पक्षियों की मदद करना हमारा काम नहीं है। गोरी आज तोता मुसीबत में है, कल तुम भी मुश्किल में हो सकती हो, मेरे साथ चलो। जब हम पर मुश्किल आई तो तुम ना करना हमारी मदद। छोटी चिड़िया चल भाग यहाँ से। रानो चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपने दोस्त कबूतर को साथ लेकर तोते के पास जाती है। मैं यहाँ बैठकर अमरूद खा रहा था कि ऊपर से ये डाल मेरे पंख के ऊपर गिर गई। तोते भैया हिलना मत, हम कह रहे हैं ऐसा ना हो कि आपका पंख टूट जाए। फिर कबूतर और चिड़िया मिलकर जोर लगाते हैं, लेकिन वो डाल बड़ी थी, वो दोनों उसे उठा नहीं पाते। चिड़िया मैं घर से कुल्हाड़ा लेकर आता हूँ, आधी शाख काट कर हम तोते को बाहर निकाल लेंगे। फिर कबूतर घर जाता है और घर से कुल्हाड़ा लेकर आता है। चिड़िया कुल्हाड़े की मदद से डाल को काटने लगती है, डाल कट जाती है और तोता आजाद हो जाता है। बच गया, मैं बच गया, मुझे मेरे दोस्तों ने बचा लिया। तोते भैया मिलजुल कर काम करने से काम आसान हो जाता है। जब तक हम सब एक साथ हैं, हमें कोई डर नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कौवा और कौवी जा रहे थे कि बुलबुल उन्हें आवाज देती है। कौवे कौवे मेरा घोंसला टूट गया है, मेरी मदद करो। मोटो बताओ कैसे मदद करें हम तुम्हारी? मुझे 2-4 तिनके ला दें ताकि मैं उनकी मदद से अपना घोंसला दोबारा बना सकूं। हम कोई नौकर हैं तुम्हारे? मोटी बुलबुल शक्ल देखी है अपनी, हम बड़े पक्षी हैं, हम तुम्हारे जैसे मोटे और बदसूरत पक्षियों की मदद नहीं करते। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। ये कौवा और कौवी तो बहुत मगरूर हैं। फिर चिड़िया बुलबुल की मदद करती है और उसे सूखे तिनके ला कर देती है। हो गया, मेरा काम हो गया। चिड़िया आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था। हम सब एक जंगल में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। कालू जी मैं पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ। मैं भी जाऊँगा, मैं वहाँ से बेरी के फल खाऊंगा और फिर दोनों पहाड़ों पर बैठकर धूप के मजे लेंगे। कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों पहाड़ों पर पहुँच जाते हैं। एक कौवा और एक कौवी, आज तो मेरी पार्टी हो जाएगी। अगर इन दोनों में से एक भी मेरे हाथ लग जाए तो। वो बड़ी चील पीछे से जाती है। गोरी कौवी को पता ही नहीं चलता कि कब बड़ी चील गोरी कौवी को अपने मजबूत पंजों में पकड़ लेती है। कालू मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ इस बड़ी चील से। मैं दूसरे पक्षियों को बुला कर लाता हूँ। गोरी मैं अभी वापस आता हूँ। कालू वहाँ से भाग जाता है। कौवी तेरा शोरबा बहुत मजे का होगा, थोड़ी काली जरूर है लेकिन मांस अच्छा है तुम्हारे शरीर पर। वो चील गोरी कौवी को उठाकर चली जाती है। चील गोरी कौवी को एक पेड़ से बांध देती है। तोते तोते मेरे साथ चलो, तुम्हारी भाभी को चील ने पकड़ लिया है, उसे बचाने में मेरी मदद करो। जब मैं मर रहा था तो याद करो, तुमने मेरी मदद नहीं की थी, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। कौवा घबराया हुआ कबूतर के पास जाता है। ना भी कौवे, तुम तो बहुत ताकतवर हो, जाओ खुद ही अपनी पत्नी को बचाओ चील से, हम अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे, वो मर जाएगी। याद करो जब मैं पुराने कुएं में गिर गया था तो तुमने क्या कहा था, मैं नहीं जाऊंगा। फिर कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया प्लीज मेरी गोरी पत्नी जी को बचा लो। हमने हमेशा बुरे काम किए लेकिन रहते तो हम भी तुम्हारे जंगल में ही हैं, बचा लो, गोरी को बचा लो। कौवे भैया इसीलिए तो कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों से मिलजुल कर रहना चाहिए। आज कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, इसमें दोष तुम्हारा ही है। फिर चिड़िया उड़ती है। चिड़िया तोते और कबूतर को साथ लेती है और सब मिलकर चील के पास जाते हैं। बड़ी चील सारे पक्षियों को इकट्ठा देखकर डर जाती है। सालिम चील इसे छोड़ दो, वरना हम सब दोस्त मिलकर तुम्हारी हड्डी पसलिए कर देंगे। चील डर कर वहाँ से भाग जाती है और कालू कौवा गोरी की रस्सी खोलकर उसे आजाद करता है। अब जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, कहीं वो चील अपने साथियों को लेकर दोबारा ना आ जाए। ऐसे वो सब गोरी कौवी को सुरक्षित लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ, आज मुझे पता चल गया पक्षी ताकतवर अपने दोस्तों की वजह से ही होते हैं, इसलिए हमें हमेशा दूसरों से अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। गोरी और कालू, कोई भी पक्षी इस जंगल में अकेला नहीं रह सकता। आज मैं आप सबके लिए मीठी खिचड़ी बना रही हूँ, सब मेरे साथ आइए और मिलजुल कर मीठी खिचड़ी खाते हैं। चिड़िया का बेटा कुकू और गौरी कौवी का बेटा जग्गू कबूतर चाचा की दुकान पर बैठे हुए थे। जब कबूतर चाचा का ध्यान दूसरी तरफ जाता है तो कुकू और जग्गू
कबूतर चाचा का एक समोसा चुरा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा मम्मा देखें, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। समोसा? मगर कुकू बेटा, ये आप कैसे लाए हो? आपके पास तो पैसे नहीं थे। वो ये समोसा मुझे मेरे दोस्त जग्गू ने दिया है। उसकी मम्मा ने बनाए थे घर पर समोसे। मैं अभी जग्गू की मम्मा से पूछ कर आती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। ये समोसा मुझे रास्ते से पैसे मिले थे। मैंने उन पैसों से आपके लिए समोसा ले लिया। कुकू बेटा, सच सच बताओ, वरना मैं ये समोसा नहीं खाऊंगी। मैंने और जग्गू ने कबूतर चाचा की दुकान से चुराए थे ये समोसे। तो अब बोला सच मेरे बेटे ने। बेटा, चोरी करना बुरी बात होती है। प्रॉमिस करो, फिर कभी चोरी नहीं करोगे। फिर मैं ये समोसा खा लूंगी। मम्मा प्रॉमिस। फिर मम्मा चिड़िया वो समोसा खा लेती है। जग्गू बेटा, ये समोसा तो बहुत स्वादिष्ट है। मम्मा, जब कबूतर चाचा का ध्यान दूसरी तरफ गया तो मैंने चुरा लिया था ये समोसा। जग्गू बेटा, क्या था अगर 2 चुरा लेते? मम्मा 2 ही चुराए थे, एक कुकू ले गया। जग्गू बेटा, अगर चोरी करना तो चोरी की चीज दूसरों को ना देना। मेहनत से की हुई चोरी की चीज अपनी मम्मा के लिए ही लेकर आना। ठीक है मम्मा। गोरी कव्वी अपने बेटे को चोरी करने पर मना करने की बजाय और भी हौसला बढ़ाती है। मम्मा, मैं अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ। याद है ना बेटा कि चोरी नहीं करनी? हाँ मम्मा, याद है। कुकू अपने घर से निकलता है। जग्गू भी आ जाता है। कुकू चल, आज तोते मिठू के बाग से आम चुराने जाते हैं। यार जग्गू, मैंने अपनी मम्मा से वादा किया है कि अब कभी मैं चोरी नहीं करूँगा। कौन सा वादा? चल तू, हम कौन सा मम्मा को जाकर बताएंगे। मगर मेरी मम्मा मुझसे पूछती हैं और मना करती हैं चोरी करने से। माफ करना दोस्त, मैं अब तुम्हारे साथ चोरी करने नहीं जा सकता। कुकू वहाँ से चला जाता है और जग्गू अकेला ही मिट्ठू तोते के बाग से आम चोरी करने निकल जाता है। जग्गू बाग में जाकर जी भरकर आम खाता है। वहाँ कोई भी ना था और 2 आम अपनी मम्मा के लिए लेकर घर वापस जाता है। मम्मा देखें, आज आपका बेटा आपके लिए आमों की चोरी करके लाया है। अब तो मेरा बेटा कामयाब चोर बनने ही वाला है। मिठाइयाँ, फल, सब्जियाँ और दाना सब चोरी करेगा मेरा शेर जग्गू। दोनों माँ बेटा आम खा लेते हैं। मम्मा, आज फिर जग्गू मिठू अंकल के बाग से आम चुराने गया था। उसने मुझे भी कहा आम चुराने को, मगर मैं नहीं गया उसके साथ। वहाँ टोकरी में आम रखे हुए हैं। मैंने अपने बेटे के लिए चोरी के नहीं, मेहनत की कमाई से आम लिए हैं। मेरे बेटे, जो भी चीज खाने को दिल करे मुझे बता दिया करो। उस जग्गू के बच्चे के साथ बात भी ना किया करो। ऐसे ही जग्गू का हौसला बहुत बढ़ जाता है। वो तो चोरी करना अब बहुत आसान समझता था। रोज की तरह आज फिर जग्गू कबूतर चाचा की दुकान पर बैठा हुआ था। जग्गू जैसे ही कबूतर चाचा की जलेबी चुराने लगता है, कबूतर चाचा उसे देख लेता है। चोर। कबूतर शोर मचाता है और जग्गू को पकड़ लेता है। अब तेरी माँ आकर तुझे बचाएगी। कबूतर जग्गू के 2 थप्पड़ लगाता है। बुलबुल, जाओ इसकी माँ को बुला कर लाओ। बुलबुल जाती है और उसकी मम्मा को बताती है। हाय, मैं मर गई। मेरा जग्गू चोरी करते पकड़ा गया है। जंगल के सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। कबूतर भैया, बच्चा है, माफ कर दो। अंकल, जलेबी मैं अपनी मम्मा के लिए चुरा रहा था। मम्मा ने कहा था जलेबी चुराने का। गोरी, अगर बच्चे को चोरियां करना सिखाओगी तो ऐसा तो होगा ही। सबके सामने गोरी और उसके बेटे की बेइज्जती होती है और फिर कबूतर बच्चा जानकर जग्गू को छोड़ देता है और वो दोनों माँ बेटा सबसे नजरें चुराकर घर चले जाते हैं।